क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं ना u और v मल्टीप्लाई के फॉर्म में, या u v का वैल्यू निकालना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इस u v को इधर डिवाइड में भेजो, तो हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू, ये जो समीकरण दिया पहले इसको लिख लेते हैं, 7/3 u v को इधर डिवाइड में भेजोगे तो 2u प्लस v बराबर बट्टा में आ जाएगा u v और इक्वल टू में 7/3। अब यहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2u बटा में u भी और प्लस v बटा में u भी और बराबर में है 7/3। अब देखो यहाँ u से u कट जाएगा, यहाँ v से v कट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ गया 2 बटा v प्लस 1/u इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, फिर दूसरे वाले को पकड़ते हैं। तो दूसरे वाले को भी यहाँ से देखो u प्लस में 3v इक्वल टू दिया है 11/3 u भी, यहाँ फिर से डिवाइड में लाओ तो u प्लस 3v बटा में u भी इक्वल टू 11/3। यहाँ भी अलग अलग डिवाइड करो तो u बटा में u भी और प्लस 3v बटा में u भी इक्वल टू 11/3, ठीक है। u से u कटा, यहाँ देखो v से v कट गया, तो 1/v और प्लस ये v है आपका 1/v प्लस 3/u इक्वल टू 11/3, ठीक है। यहाँ से अब दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, या तो हम लोग 1/v और 1/u को xy मान लेते हैं, या दूसरा तरीका हमारे सामने है तो दूसरा तरीका बनाते हैं, और पहले दोनों तरीके से बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसको मानकर ही बनाते हैं, मान लेते हैं लेट 1/v इक्वल टू में x और 1/u इक्वल टू में y। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाए। देखना ना, डिनोमिनेटर में v और u है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग इसको 1/v को x मान लिए और 1/u को y मान लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2, देखो 1 ऊपर छिपा है ना, तो 1/v x है तो हो जाएगा 2x प्लस में y इक्वल टू 7/3 एज ए इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा x 1/v x है और प्लस में 3y इक्वल टू में 11/3 एज ए इक्वेशन सेकेंड। समझ गए। अब या तो x वाले को सेम करो या तो y वाले को सेम करो। तो अगर y वाले को सेम करना चाहोगे तो यहाँ पे इसमें समीकरण 1 में 3 से गुना और इसमें समीकरण 2 में 1 से गुना कर देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा आपका देखो 6x, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 दूना 6x प्लस 3y इक्वल टू 7, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 1 से गुना करोगे तो यही रहेगा x प्लस 3y इक्वल टू 11/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन बदल दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे घटेगा 5x इक्वल टू 7 माइनस 11/3, तो 5x बराबर हो जाएगा एलसीएम लो 3, 7 3 जा 21, 7 21 माइनस 11, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 5x बराबर 10/3, इसको ले जाते हैं भाग में तो x बराबर आ जाएगा 10/3 गुना में 5, इसको काट देंगे 2 बार में, है ना। चलिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 2/3, x का मान 2/3, x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। चलो, तो x का मान समीकरण हम लोग 1 में ही रखते हैं। चलो तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 2x प्लस वाई बराबर 7/3 ना, तो x से क्या रखोगे 2/3, चलो यहाँ पे 2/3 रख देते हैं, 2/3 और प्लस में y बराबर 7/3, तो 2 दूना 4/3 और प्लस y बराबर 7/3, ये आके इसमें घटेगा तो y बराबर हो जाएगा 3/3, यानी कि कट के 1, y का मान 1 आ गया। चूंकि हमें u और v का मान निकालना था, हमें x y का मान नहीं निकालना है, तो हम लोग ऊपर यहाँ 1/v को x माने हैं और 1/u को y माने हैं। तो चूंकि आपके पास 1/v जो है वह u है, सॉरी 1/v जो है आपका x है और 1/u जो है आपका y है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, x का जो वैल्यू आया है वो रख देते हैं, यानी 1/v इक्वल टू x का वैल्यू क्या आया है 2/3 ना, और 1/u इक्वल टू y का वैल्यू क्या आया है 1। तो यहाँ से देखो आपके 2 वैल्यू निकल जाएंगे ना u और v के, इसको पलट दो तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 3/2
और यहाँ से u इक्वल टू आपका 1 ही आएगा। तो u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 3/2। अब देखो इसको दूसरे तरीके से मैं बनाता हूँ। दूसरे तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ तक तो यही स्टेप आएंगे, ये जो हम लोग इसको सॉल्व किया ना डिवाइड में भेज के इधर समीकरण से जो सॉल्व करके यहाँ ये लाए हैं, यहाँ तक यही आएंगे। इसके बाद हम लोग स्टेप चेंज करेंगे। तो चलो इसको हटा के मैं चेंज करता हूँ। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दो ताकि u वाला यहाँ पे सेम हो जाए, देखो, और इसमें 1 से गुना कर दो। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, समीकरण ये डायरेक्ट बन रहा है, समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं इसमें 3 से, तो हो जाएगा 6/v और प्लस 3/u और बराबर में 7, 3 से 3 कट जाएगा। समीकरण 2 जो है आपका वैसे ही लिख देते हैं 1/v प्लस में 3/u इक्वल टू 11/3। यहाँ पे देखो ऐसे एलसीएम लेके काटते हैं, सॉरी एलसीएम लेकर साइन बदलते हैं, ये देखो आपका कट जाएगा, यहाँ घटेगा 5/v इक्वल टू 7 - 11/3। 5/v बराबर एलसीएम ले लो 3, 7 × 21 - 11, तो 5/v बराबर हो जाएगा 10/3। इसको भाग में भी देते हैं, है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 10v इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 × 15, यानी v बराबर हो जाएगा 15/10। 5 × 10, 5 × 15, तो v का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। v का मान 3/2 आ गया, जैसा कि पिछले टाइप से भी आया था यही आंसर। अब देखो v का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपके पास, समीकरण 2 है 1/v प्लस 3/u बराबर में 11/3। तो यहाँ पे रख देते हैं v की जगह 2/3। चलिए तो 3/2 है, 3/2 रख रहे हैं, तो प्लस में 3/u और बराबर में 11/3। ये पलट जाएगा तो ये 2/3 ना हो जाएगा, और प्लस 3/u बराबर 11/3। इसको ले जाएंगे उधर माइनस का, तो 3u बराबर हो जाएगा 11/3 माइनस में 2/3। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 3/u बराबर एलसीएम लेके घटाएंगे तो 9/3 आएगा, इसको काट देंगे 3 बार में, तो 3u बराबर 3, यानी कि u बराबर आ गया 1। तो u का मान 1 आ गया और v बराबर आपका ऊपर आया हुआ है 3/2। तो देखा ना, इससे भी आंसर आ गया। तो ये मेथड और आसान है, बस इसमें थोड़ा सा बटा में रह जा रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन